जब से वह बिल पास हुआ है, कानून बन चुका है, ये मसला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, लेकिन लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। एक तबका ऐसा है जो बता रहे हैं कि ये लोगों की जो अधिकार है छीनने वाला कानून है। एक तबका ऐसा बता रहा है कि जो है सब कुछ पारदर्शिता हो जाएगा कि कौन इसमें कितना घोटाला कर रहा है। लोगों से जो है अलग अलग राय लेंगे। सर, सबसे पहले वक्फ बोर्ड को लेकर आपके मन में क्या कुछ है? जो ये बिल पास हुआ है उसको लेकर आपके मन में क्या कुछ है? देखिए, हमने जब से होश संभाला है, पहले इतना मोबाइल पेपर तो सब होता नहीं था, टीवी होती नहीं थी, क्योंकि मेरी उम्र 50 चल रही है। तो वक्फ बोर्ड खाली एक जो फैलाया गया था कि भाई कोई भी जमीन है, वक्फ बोर्ड अगर कह दे मेरी है तो उनकी हो जाती थी। वो चाहे मंदिर है, चाहे मस्जिद है, मस्जिद ही वो चाहे किसी की प्रॉपर्टी होती थी, उसको कर देते कि भाई वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड के एक अपना अलग कानून था, वो कोई सरकारी कानून नहीं, संविधान नहीं मानते हैं। वो एक कहते संविधान मानते हैं, संविधान का मानते हैं, इनका अलग कानून है। वक्फ बोर्ड में ही आपको जाना पड़ेगा, उसमें सिर्फ मुस्लिम ही हैं, कोई महिला उसमें मेंबर नहीं थी। ये तो हम लोगों के लिए गर्व का विषय है, मुस्लिम भाइयों के लिए, कि जो मोदी जी 78 साल बाद इस कानून को चेंज किए हैं। अगर वक्फ बोर्ड आप देखिए, एक सेना, एक रेलवे, उसके बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास है। किस लिए है? हिंदू के पास क्या जमीन है? मंदिर नाम कितनी जमीन है बताइए ना। चलिए जवाब ले लेते हैं। चलिए सर, अब ये हिंदू समाज से आते हैं, आप मुस्लिम समाज से आते हैं, वह बिल को लेकर लगातार लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। हम तो यही जानकारी लेना चाहते हैं कि जब सरकार ने इसको पास कर दिया और जब ये कानून बन गया तो मुस्लिम समाज को इससे क्या तकलीफ? सवाल देखिए सर, तकलीफ नहीं है इस देश के अंदर। यहाँ सभी धर्मों का और सभी जातियों का देश है, और ये देश आज से नहीं है। ये नहीं कि 2014 के बाद देश बना, हजारों साल से इस देश की आस्था भी जिंदा है और इस देश की मर्यादा भी जिंदा है। देखिए, जहाँ वक्फ का सवाल है, वक्फ मुसलमानों का एक अपना पर्सनल मैटर था, उसमें सरकार का इंटरफेयर करना गलत है। जो संविधान के फंडामेंट में पूरी बात होने दीजिए, जो संविधान के फंडामेंटल राइट्स हैं उनके खिलाफ है। और सर एक बात बताइए, हर मंदिर का, और जहाँ आपने सत्संग ब्यास देखे होंगे, आपने गुरुद्वारे देखे होंगे, आपने चर्च देखे होंगे, हर जो भी जितनी भी ट्रस्ट हैं उनकी अपनी पर्सनल ज़मीनें होती हैं, उनके अपने पर्सनल सारी जायदाद होती है, उनमें किसी का भी इंटरफेयर सही नहीं है। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल का बिल लाकर ये संविधान का उल्लंघन है और आर्टिकल 25 का उल्लंघन है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, तो ये देश जो एक संवैधानिक देश है और संविधान का उल्लंघन हुआ है। देखिए, वक्फ का मसला ये है कि अपनी वक्फ कर दिया, लेकिन उसमें सरकार का इंटरफेयर गलत है, लेकिन बिल पास हो गया। बिल पास हो गया ना, कानून बन गया। बिल पास हो गया, लेकिन जो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, हर व्यक्ति को अधिकार है कानूनी लड़ाई लड़ने का। और सर आपने एक चीज देखी होगी, अभी कुछ खबरें चली, जो बिग काली पट्टी बांधकर विरोध जताया उनके ऊपर, किसी के ऊपर 6 लाख का जो है जुर्माना है, किसी के पास 2 का। आप ये बताइए, आर्टिकल 19(1) का ए क्या कहता है कि विरोध करना, गलत का विरोध करना या अपना विरोध जताना, संविधान के आर्टिकल कहता है कि विरोध करना, और जहां विरोध की स्थिति में अपना पूरे तरीके से आप विरोध कर सकते हो। जब ये बताइए, संविधान का आर्टिकल 91(a) कहता है कि आप विरोध कर सकते हो, सरकार के गलत नीति के खिलाफ आप विरोध कर सकते हो। उसी विरोध में आप नोटिस दे रहे हो, मुजफ्फरनगर में सामने आया, सीतापुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, तमाम जगहों पर नोटिस आए। तो देखिए, विरोध करना, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना, ये हमारा कानूनन अधिकार है। इसके खिलाफ जो ये हो रहा है, ये तानाशाही है। जहां विरोधी को और विरोध को दुश्मन की नजर से देखा जाए, वहां लोकतंत्र समाप्त होता है और तानाशाही का उदय होता है। सर, आप कुछ लेना चाह रहे थे, जल्दी पूछ लीजिए। एक सलमान खान की फिल्म आई थी, कौन सी फिल्म? रेडी, उसमें गाना था, इशक के नाम पे करते सभी यहाँ रास लीला है और हम करें सारा कैरेक्टर ढीला है। किस लिए वक्फ बोर्ड है? किस लिए? आप भारत देश में रह रहे हैं ना, आप सच्चे भारतीय हैं, आप सनातन धर्म को भी मानते हैं, अपने मुस्लिम धर्म को भी मानते हैं। वक्फ बोर्ड किस लिए? किस लिए? हमारा कौन सा सनातन बोर्ड है? नहीं है। हम तो जिला कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारा तो कोई अपना नहीं है। हम तो सरकार की बातों को मानते हैं ना, हम सरकार के हिसाब चल रहे हैं। आप भारत देश में रह रहे हैं ना, तो वक्फ बोर्ड किस लिए? इनको जलन क्यों हो रही है? इनके जो आका है ना, जो विपक्ष बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस, जितने हैं, ये सब के किराए आते थे, अब सब पे फंसेगा शिकंजा, अब सब पे फंसेगा शिकंजा। ये कह रहे हैं कि आपके जो आका हैं उनको मिर्ची लग रही इस बात से, क्योंकि सारा माल तो उन्हीं के पास है। देखिए, हमारा कोई आका नहीं है, ठीक है, हमारा आके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है और देश का संविधान है। वो देश का संविधान हमारे सर माथे पर, धर्म को मानने की इजाजत भी संविधान देता है, ठीक है। अब जहां बात आ रही है कि वक्फ बोर्ड खत्म किया, मुसलमानों के हित की बात कही है,
जो मुसलमानों के अच्छा, इस पे सवाल मैं लूंगा। कुछ मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भी बड़े लड्डू खाते हुए नजर आए, खुशियां जाहिर करते हुए नजर आए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैंने क्या कहा, हर समाज में सब तरह, ये पांचों उंगली एक सी नहीं है ना, पांचों उंगली एक सी नहीं है ना, तो जो असमानता जो फैलती है तो सब में आती है। अब वक्त बोर्ड इनका मसला नहीं रहा, क्योंकि नहीं पहले से ही नहीं, ये मानते हैं लेकिन है नहीं। जो संसद में नियम पास होता है पूरे समाज के लिए होता है, ना हिंदू ना मुस्लिम ना धर्म, कोई धर्म नहीं है। जो संसद में पास किया कानून है वो सबके लिए है, ना कि अपने आप को लेके बैठ जाइए हमारा कानून है। सर देखिए, कुछ लोगों का ये मानना है कि वक्फ बिल पास होने से जो कमजोर मुसलमान है उनका फायदा हो, फायदा होगा, यही देख तो सिख को या क्रिश्चियन को सदस्य बनाया जाएगा। मैं सवाल पूछता हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं। इनको आपत्ति तो इनको है, वही पूछो ना इनसे, इनको आपत्ति, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम तो शुरू से कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई हैं, भारत देश में रह रहे हैं, रहते रहेंगे। दिक्कत इनके आकाओं को हो रही है ना, जो इनको गुमराह कर रहे हैं, इनको गुमराह। देखिए भाई ने कहा कि वक्फ बोर्ड से क्या फायदा हुआ। देखिए वक्फ बोर्ड में अभी जैसे सुनिए, अरे भैया का क्या हित हुआ है? वक्फ बोर्ड बनने के बाद 1951 में जब वक्फ बोर्ड बनाया गया था तो उससे क्या मुसलमान का क्या हित हुआ आज तक? ये बताओ। मैं जवाब दे रहा हूँ। जब भी कहीं असामाजिकता फैलती है, कहीं भी दंगा होता है या कहीं भी आग जलती है, जान माल का नुकसान होता है, वहाँ जो वक्फ बोर्ड में चिन्हित किया जाता है कि किसका कितना नुकसान हुआ, कौन गरीब मुसलमान है, उनको आर्थिक मदद दी जाती है, उनके घर रिपेयर। अभी नूह में पीछे दंगा हुआ था, वहाँ वक्फ बोर्ड ने सभी समुदाय के जो भी नुकसान हुआ था उनकी मदद की, हल्द्वानी में मदद की, जो दिल्ली में दंगा हुआ था उसमें मदद की, और वक्फ से जो लोग जो बेवा हो जाती हैं उनकी पेंशन भी बनती है, जो लोग जिस घर में उनके पिता नहीं होते उसमें नौकरी भी दी जाती है। तो वक्त में तमाम तरीका, मैं ये नहीं कह रहा, वक्त में जो प्रशासन में लोग बैठे थे 2 से 4% लोग खराब होते हैं, हर डिपार्टमेंट में होते हैं, उसके लिए एक तरीके सही भी किया गया है। लेकिन जो धर्म का जो फंडामेंटल राइट्स में धर्म की आज़ादी है, उस आज़ादी के खिलाफ ये कार्य हुआ है। बाकी जो इसमें गलत लोग बैठे थे उनका छटनी होगी, और ये एक तरीके से अच्छा भी है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हमारा सवाल यह है कि अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम लोगों को शामिल किया जाएगा तो राम मंदिर ट्रस्ट हो या सत्संग ब्यास हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो या मंदिर हो, उनमें भी गैर हिंदू संगठन के लोगों को शामिल किया जाए। ये मेरा सवाल है। इनका सवालों का जवाब ये देखो जो इसने बोला ना कि हर मंदिर में, हर मंदिरों में मुसलमानों का भी मंदिर होना चाहिए। देखो सवाल मैंने ट्रस्ट में हर ट्रस्ट, जितनी भी ट्रस्ट मानता हूँ, हर ट्रस्ट अपनी स्वतंत्र है, ना कि गवर्नमेंट द्वारा बनाई हुई है। ठीक है, वक्फ बोर्ड जो है गवर्नमेंट का संसद में पास किया हुआ है, वो गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा। इसका जो कमेटी होगी, इसका अलग कमेटी है। पूरे हिंदुस्तान में हर मंदिर की अलग अलग कमेटी है, हर मंदिर की अलग कमेटी है, ना कि संसद में कोई पास किया हुआ, कोई कैंडिडेट से किया हुआ कोई कमेटी है। तो जो संसद में कानून चलेगा पूरे देश के लिए चलता है। हर मंदिर की कमेटी अलग अलग, वो अपने हिसाब से चलेगी। तो देखिए, लोगों की अपनी अपनी राय रही, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे, चाहे वो वक्फ का मामला हो, अपनी राय रख रहे हैं। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए D1 न्यूज़। धन्यवाद।